सुबह हो गई, एक नई शुरुआत का संकेत। सूरज की किरणें खेतों पर आने लगीं, जीवन की नई उम्मीदें जगाने लगीं। रामू जाग गया। वो अपने खेत में गया, जहां उसकी मेहनत की फसल लहलहा रही थी। खेत में फसल अच्छी हो रही थी। रामू खुश था। उसकी मेहनत रंग लाई थी, पर उसके चेहरे पर चिंता भी थी। एक अनजाना डर उसे सताने लगा। फसल अच्छी थी, लेकिन उसे डर था कि मार्केट में दाम कम मिलेंगे। उसका परिवार कैसे चलेगा? रामू बहुत परेशान था। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। रामू ने बहुत मेहनत की थी। हर दिन, हर रात उसने दिन रात काम किया था। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था। फिर भी उसे चिंता हो रही थी। क्या होगा? क्या उसकी मेहनत बेकार जाएगी? क्या उसके बच्चे भूखे सोएंगे? क्या उनके सपने अधूरे रह जाएंगे? क्या वो उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएगा? रामू सोचता रहा। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता, रामू की चिंता भी बढ़ती। रामू की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। रामू अकेला नहीं था। उसके जैसे और भी किसान थे। गांव के सारे किसान परेशान थे। सबने मेहनत की थी। सबकी फसल अच्छी थी। सबकी फसल अच्छी थी। पर दाम कौन तय करेगा? यह सवाल सबके मन में था। क्या सरकार उनकी मदद करेगी? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? किसानों के मन में बहुत सारे सवाल थे। हर सवाल के पीछे एक दर्द छुपा था, लेकिन कोई जवाब नहीं था, कोई समाधान नहीं था। सूरज और ऊपर आ गया। गर्मी बढ़ने लगी। जैसे जैसे दिन चढ़ता, चिंता भी बढ़ती। रामू ने काम करना बंद कर दिया। उसकी हिम्मत टूटने लगी। वो पेड़ की छाया में बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में आंसू थे। वो क्या करे? किससे मदद मांगे? किससे मदद मांगे? रामू बेबस था। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। दिल्ली में सुबह हो चुकी थी। एक नई शुरुआत, एक नया दिन। सरकारी दफ्तर में बहुत काम हो रहा था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। अधिकारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। फाइलों का ढेर और फोन की घंटियां। एक कमरे में मीटिंग चल रही थी। गंभीर चर्चाएं हो रही थी। मीटिंग किसानों की प्रॉब्लम्स पर थी। उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा रहा था। अधिकारी बात कर रहे थे। हर कोई अपने विचार रख रहा था। किसानों की कमाई कैसे बढ़ाई जाए? उनकी मेहनत का सही मूल्य कैसे मिले? उनकी मदद कैसे की जाए? कौन से कदम उठाए जाएं? कई प्लान्स पर बात हो रही थी। हर योजना पर गहन विचार विमर्श। हमें किसानों को अच्छे बीज देने चाहिए। इससे उनकी फसल बेहतर होगी। पानी की सुविधा बढ़ानी होगी। सिंचाई के साधनों में सुधार जरूरी है। एक और अधिकारी ने कहा कि किसानों को लोन आसानी से मिलना चाहिए। वित्तीय सहायता उनकी जरूरत है। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। हर किसी की राय महत्वपूर्ण थी। पर क्या ये प्लान्स किसानों तक पहुंचेंगे? क्या ये योजनाएं जमीन पर उतरेंगी? क्या सचमुच में किसानों को फायदा होगा? क्या उनकी समस्याएं हल होंगी? मीटिंग बहुत देर तक चली। चर्चाओं का दौर चलता रहा। बहुत सारी बातें हुई। कई फैसले लिए गए। निर्णयों की भरमार थी। पर क्या इन फैसलों से रामू जैसे किसानों को आराम मिलेगा? क्या उनकी जिंदगी में सुधार आएगा? क्या उनकी चिंता दूर होगी? ये सवाल अनुत्तरित था। अनिश्चितता बनी रही। दिल्ली में बैठे अधिकारियों को शायद इसका अंदाजा नहीं था, या शायद वे समझना नहीं चाहते थे, या शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। मीटिंग खत्म हो गई। चर्चाएं समाप्त हो गई। अधिकारी अपने अपने काम में लग गए। रोजमर्रा की दिनचर्या में लौट आए। किसानों की प्रॉब्लम्स का हल निकला या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। अनिश्चितता का माहौल था। रामू और उसके जैसे लाखों किसान अब भी इंतजार कर रहे थे, एक उम्मीद के साथ। इंतजार एक अच्छे कल का, एक नई सुबह का। इंतजार एक ऐसे भविष्य का जहां उन्हें भी जीने का हाकू मिले, एक बेहतर जीवन का सपना। रामू के गांव में एक अजीब सी शांति थी। यह शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है, और तूफान आया भी। यह तूफान किसानों के गुस्से और उनके हक की लड़ाई का था। किसानों ने डिसाइड कर लिया था, वे अब और अन्याय सहन नहीं करेंगे।
वे अब चुप नहीं रहेंगे। वे अपनी आवाज उठाएंगे। वे अपने हक के लिए लड़ेंगे। वे सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वे अपने अधिकारों की मांग करेंगे। गांव के चौराहे पर सभा हुई। यह सभा एक नए आंदोलन की शुरुआत थी। सभी किसान इकट्ठा हुए। रामू भी था। वह भी इस आंदोलन का हिस्सा बन गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। यह गुस्सा अन्याय के खिलाफ था, पर एक उम्मीद भी थी। उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुनी जाएगी। शायद अब उनकी बात सुनी जाएगी। शायद अब उन्हें न्याय मिलेगा। सभा में नेता आए। उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स पर बात की। उन्होंने किसानों के दर्द को समझा। उन्होंने किसानों की प्रॉब्लम्स पर बात की। उन्होंने सरकार के रूल्स पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार के रूल्स पर सवाल उठाए। किसानों ने नारे लगाए। किसानों ने नारे लगाए, हमारी मांगे पूरी करो। किसानों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। किसानों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। किसानों का गुस्सा साफ दिख रहा था। किसानों का गुस्सा साफ दिख रहा था। वे अब चुप नहीं बैठने वाले थे। वे अब चुप नहीं बैठने वाले थे। वे अपनी आवाज उठाएंगे। वे अपने हक्यों के लिए लड़ेंगे। वे अपने हक्यों के लिए लड़ेंगे। वे अपने भविष्य के लिए संघर्ष करेंगे। रामू के चेहरे पर भी एक नया जोश था। वह अपने गांव के साथ खड़ा था। वो अकेला नहीं था, पूरा गांव उसके साथ था। यह एकता ही उनकी ताकत थी। सभा खत्म हुई। किसानों ने रैली निकाली। यह रैली उनके हक की आवाज थी। वे शहर की तरफ चल पड़े। वे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे। वे अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। वे अपने अधिकारों की मांग करना चाहते थे। वे बताना चाहते थे कि वे भी इस देश का हिस्सा हैं। वे भी इस देश के नागरिक हैं। वे भी जीना चाहते हैं। वे भी अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। वे भी अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं।